Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं बॉटलिंग ऑफ स्क्वॉशेस, शरबत बनाना। अ ग्लास ऑफ कोल्ड लेमन स्क्वॉश इज ऑलवेज वेलकम इन समर्स। गर्मी के दिनों में सभी एक ग्लास ठंडा नींबू का शरबत पसंद करते हैं। लेमन स्क्वॉश और एनी अदर स्क्वॉश कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड एट होम। अब नींबू का शरबत हो या कोई भी अन्य शरबत, दूसरा शरबत आप आसानी से घर पे ही बना सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग स्क्वॉश, फ्रूट जूस इज मिक्सड विथ शुगर सिरप। अब आपको जब शरबत तैयार करना है तो उसके लिए फल का जो रस होता है उसको चीनी के घोल में मिलाया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ शुगर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूस। अब देखिए, चीनी की मात्रा फलों के रस की मात्रा पर निर्भर करेगा। Squashes should be stored in bottles with narrow mouth and tight fitting lid. अब जो शरबत है उसको ऐसे बोतल में भरना चाहिए जिसका मुंह सकरा हो, नैरो हो और ढक्कन कस कर बंद करना चाहिए। You can prepare squashes with lemon, orange, mango, grapes, pineapple, etc. आप आम, अंगूर, अनानास, नींबू इन सब का शरबत बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे शरबत बनाया जाता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ स्क्वॉशेस आर मेड। आइए अब हम लोग देखते हैं कि शरबत कैसे बनाया जाता है। जनरल प्रोसीजर फॉर मेकिंग स्क्वॉश। शरबत बनाने का साधारण तरीका क्या है? एक्सट्रैक्ट द फ्रूट जूस एंड फिल्टर इट थ्रू अ सीव। अब देखिए, फलों का जो रस है उसको निकाल लें और उसको छान लें। मेक अ सिरप विथ शुगर एंड वाटर। अब चीनी और पानी मिलाकर चाशनी बना लें। एड साइट्रिक एसिड टू द सिरप एंड रिमूव द फ्रॉम फ्लेम व्हेन द वाइट लेयर फॉर्म्स एट द टॉप। चाशनी में साइट्रिक एसिड मिलाएं। जब ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत जम जाए तो आंच पर से उसको उतार लें। आगे क्या बोल रहा है देखिए, आगे बोल रहा है कूल द सिरप एंड फिल्टर इट। अब जो चाशनी है उसको ठंडा कर लें और फिर उसको छान लें। मिक्स विद द जूस एक्सट्रैक्टेड, ऐड कलर एंड एसेंस। अब जो जूस आप निकाले हैं उसके साथ उसमें रंग मिलाएं, ये जो आपका सिरप है वो मिलाएं और एसेंस मिलाएं। ऐड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट KMS एंड सोडियम बेंजोएट। मिक्स एंड पुट इन स्टरलाइज्ड बॉटल्स इमीडिएटली, लीविंग सम हेड स्पेस बिटवीन टॉप ऑफ द लिक्विड एंड द बॉटल कैप। अब देखिए, जो जूस है उसमें आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालेंगे, KMS या सोडियम बेंजोएट मिलाएंगे। दोनों मत मिला दीजिएगा, दोनों में से कोई एक डालना है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और तुरंत एक स्टरलाइज्ड बॉटल में इसको डाल देंगे और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा मुंह तक भर देंगे। ढक्कन के और जो लिक्विड है उसके बीच में थोड़ा सा जगह होना चाहिए। आगे देखिए, नोट टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम ग्रेप्स, कुक 5 to 10 मिनट्स एंड पास थ्रू द स्टेनर। अंगूर का रस निकालने के लिए 5 से 10 मिनट तक अंगूर को पकाएं और फिर छन्नी से छान लें। टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम पाइनएप्पल, कट इनटू पीसेस विदाउट रिमूविंग द स्किन, ग्रेट एंड स्क्वीज विथ मसलिन क्लॉथ। अब जो अनारस होता है, जिसको अनानास भी कहते हैं, उसका रस निकालने के लिए बिना छिले हुए, बिना छिलका हटाए हुए टुकड़ों में काट लें उसको या कद्दूकस कर लें और फिर मसलिन क्लॉथ, मलमल का जो कपड़ा होता है, उससे उसको निचोड़ कर आप उसमें से रस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, क्या क्या लगेगा अगर आपको बनाना है फ्रूट जूस। ठीक है, अब ये आपका मिक्स्ड फ्रूट जूस है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। अलग अलग भी बना सकते हैं, एक साथ मिला के भी बना सकते हैं। जनरली लोग अलग अलग ही बनाते हैं। देखिए इंग्रेडिएंट्स, सामग्री। अब यहाँ पे फ्रूट जूस है। अगर आपको लेमन बनाना है तो आपको क्या करना है, ऑरेंज का बनाना है तो लीची, मैंगो, पाइनएप्पल। ठीक है, फ्रूट जूस इन केजीज, लेमन 1 किलो, ऑरेंज 1 किलो, अगर लीची 1 किलो, मैंगो 1 किलो, पाइनएप्पल 1 किलो। 1-1 किलो रहेगा तो चीनी कितना होना चाहिए? नींबू में 1.5 किलो चीनी,
नारंगी में 1.5 किलो चीनी, लीची में 1.5 किलो चीनी, आम में 1 किलो चीनी, पाइनएप्पल में 1.5 किलो चीनी। पानी, लेमन 3/4 यहाँ किलोग्राम है, 3/4 किलोग्राम, मतलब हो गया ये आपका 750 ml। ऑरेंज 750 ml, 3/4 किलोग्राम। लीची 3/4 किलोग्राम। मैंगो 1 किलोग्राम और 1 लीटर ऑफ वाटर। पाइनएप्पल 3/4 किलोग्राम और लीटर ऑफ वाटर। साइट्रिक एसिड ये ग्राम में होगा। लेमन में साइट्रिक एसिड नहीं लगेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी साइट्रिक एसिड्स होता है। ऑरेंज में 25 ग्राम, लीची में 25 ग्राम, मैंगो में 30 ग्राम, पाइनएप्पल 25 ग्राम। कलर, रंग, लेमन में कोई रंग नहीं पड़ता है। ऑरेंज में 1 टेबल स्पून 1 चम्मच, पाइनएप्पल में 1 चम्मच। बाकी लेमन, लीची, मैंगो इसमें आपको कलर नहीं डालना है। एसेंस, अब देखिए लेमन, लीची, मैंगो में एसेंस नहीं पड़ता है। ऑरेंज में 1 टेबल स्पून, पाइनएप्पल में 1 टेबल स्पून। ठीक है, टेबल स्पून मतलब चाय का चम्मच होता है। KMS जो है, जिसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कहते हैं, ये टी स्पून से नापा गया है। TSP मतलब टी स्पून। हाफ TSP आधा चम्मच, हाफ TSP, हाफ TSP, हाफ TSP, हाफ TSP मतलब आधा चम्मच, आधा चाय का चम्मच आपको सब में डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है, आप बार बार सुन रहे थे, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉटल्स। For preserving any product, it is essential that bottles should be properly sterilized. किसी भी खाने के सामान को अगर आपको प्रिजर्व करके रखना है, परिरक्षित करके रखना है, तो यह ज़रूरी है कि जो बोतल है वो अच्छी तरह से जीवाणु रहित हो, मतलब स्टेरिलाइज्ड हो। फॉर दिस फिल अ बिग वेसल विथ वाटर इन विच बॉटल्स कैन बी डिप्ड। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है। ठीक है, उसमें पानी भर लेना है जिसमें आप बोतल को पूरा डुबा सकें। बॉटल शुड बी लेफ्ट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स। अब आपका जो बॉटल है वो उबला हुआ पानी में आपको 20 मिनट तक छोड़ देना है, उबलते पानी में। पुट अ लेयर ऑफ क्लोथ एट द बॉटम। अब नीचे आपको एक कपड़ा रख देना है। प्लेस बॉटल्स ओवर इट। अब बॉटल को उस कपड़े के ऊपर रखना है। After sterilization, keep the bottles well covered so that they do not get contaminated again. एक बार स्टरलाइज हो गया, उसके जीवाणु मर गए, तो उसको आपको अच्छे से ढक कर रख देना है ताकि वापस से उसमें जीवाणु का संक्रमण ना हो पाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें आप पढ़ेंगे फ्रीजिंग, जमाते कैसे हैं, जमाने का तरीका क्या है।